देखो, आपको दिखा रहे हैं अनुबंधित चिकित्सा कर्मियों के अनशन स्थल पर पहुंचे हैं रांची के विधायक सीपी सिंह, और आइए देखते हैं वो क्या कह रहे हैं और उन्हीं से बात करते हैं। क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, हमारे पास गए थे और मैंने वादा किया था कि मैं आऊंगा, तो मैं आया हूं। यहाँ पर देख रहे हैं कि सारे लोग पहले धरना पर बैठे थे, फिर बहुत से लोग आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। बहुत से लोगों की स्थिति खराब है, क्योंकि आदत नहीं रहने से बड़ा दिक्कत होता है। तो मैंने देखिए, परमानेंट करने की मांग है इनकी, तो मैंने कागज मांगा था कि मुझे कागज उपलब्ध कराइए कि क्या आपका नियम और कानून कहता है, उसको देखेंगे। और मैंने कहा है कि मैं विधानसभा के अंदर भी इस मामले को उठाऊंगा। वैसे चिट्ठी लिख देना तो बायां हाथ का खेल क्या है, चिट्ठी बना दीजिए, तो चिट्ठी को कोई वहां तक पहुंचेगा भी नहीं पहुंचेगा कोई फायदा नहीं। लेकिन विधानसभा के अंदर यदि इस बात को उठाएंगे तब इस पर संज्ञान में सरकार लेगी, मुझे पूर्ण विश्वास है। और नियम परिनियम के तहत फिर इनको आगे परमानेंट करेगी नहीं करेगी तो सरकार जवाब देगी, सदन के अंदर जवाब देगी। तो हम अलग अलग ढंग से लड़ाई लड़ते हैं, ये अपनी लड़ाई लड़ते हैं। इतने हजारों लोग यहाँ पर बैठे हुए देख रहे हैं, सैकड़ों लोग आमरण अनशन कर रहे हैं। हमारा काम है विधानसभा के अंदर सरकार से के पास इनकी मांगों को रखना और आग्रह करना कि इनकी मांगों को आप पूरा करें। लेकिन स्वास्थ्य विभाग से कोई नहीं आया है या अब नहीं आया तो इसका जवाब तो आप स्वास्थ्य विभाग से पूछिए। आप विपक्ष में हैं, सरकारी नुमाइंदा कोई नहीं आया, क्या सरकार और झारखंड अनाथ दिख रहा है? नहीं, देखिए, मैं इस पर और मैं विपक्ष में हूँ इस नाते नहीं आया। मैं रांची का विधायक और रांची के विधायक होने के नाते हमारे पास जब लोग गए तो मेरा दायित्व है कि मैं इनसे आकर मिलूं, इनकी बातों को समझूं और अपना हर संभव इनको मदद करूं, इस नाते आया हूं। अब लोग सरकारी नहीं आए क्या है तो ये इसके बारे में तो सरकार से ही पूछना है। अनशन की जानकारी आपको कब मिली? आप लोग कब गए थे हमारे यहाँ? कल या परसों गए हमारे यहाँ? परसों गए थे। आज चौथा दिन है, मतलब 4 दिन लग जाते हैं विधायक को। आपके क्षेत्र का मामला है? ये ऐसा है ना, आप पत्रकार हैं, आप दिन भर यहाँ बैठे रहिए, विधायक और भी काम करता है। मैंने इनसे कागज भी मांगा था, वो कागज अभी तक मुझे नहीं मिला। तो मेरा काम थोड़े है कि मैं यहाँ से वहाँ धरना हो रहा तो रोज हर धरना में मैं शामिल होऊंगा। और भी काम होते हैं ना भाई साहब, आपको जानकारी नहीं है तो पता करना चाहिए कि एक विधायक का और क्या क्या काम होता है। जब किसी की सुनिए, गणतंत्र दिवस भी होता है ना, गणतंत्र दिवस का अर्थ आपको समझ में आता है कि नहीं आता है? जी, मैं तो जानता हूँ। नहीं जानते हैं आप। कल गणतंत्र दिवस था, झंडोत्तोलन होता है, सब जगह झंडे फहराए जाते हैं, सरस्वती पूजा है, उसके बाद शादी ब्याह है, तो आपको थोड़े पता होगा। तत्काल क्या सहयोग रहेगी आपके? आगे सीखना चाहिए कि एक विधायक को क्या क्या जिम्मेवारी होती है ना, तब प्रश्न करना सीखिए। विधायक जी, तत्काल क्या आपके तरफ से सहयोग रहेगी? कौन तत्काल का अर्थ समझाइए, किस टाइप का सहयोग? मान लीजिए यहाँ चिकित्सक उपलब्ध नहीं है, क्या चिकित्सक आए हैं, आपको दिखना चाहिए, आगे जाकर के देखिए चिकित्सक। गाड़ी एम्बुलेंस या चिकित्सा नहीं है कोई? अरे भैया, एम्बुलेंस में आया है तो चिकित्सक यहाँ से ले जाया गया था। नहीं, इन लोगों का कहना था कि आप चिकित्सा की व्यवस्था यहाँ कीजिए, जैसे हम लोग बाहर जाकर चिकित्सा। मैं सिविल सर्जन से मुझे जो बताएंगे तो मैं सिविल सर्जन से फिर बात करूंगा। जो एक विधायक की परिधि है, उस परिधि के अंदर रहकर मैं इनका मदद करूंगा। मैं झूठा आश्वासन न देता हूं न देने आया। 2014 में सर नियमावली बनाकर किया गया है सर। अरे भैया, वो नियमावली कहाँ है? मैं तो परसों से मांग रहा हूँ, अब क्यों नहीं दे? ऐसे नहीं होगा ना। आप मेरे हाथ में, आप 2014 का नियमावली कहाँ है? दिखाइए, आप हमको दिखाइए। नहीं है से नहीं होगा, आप हमको नियमावली दिखाइए ना, कहाँ? विधायक जी, एक सवाल है, जनता चुनता है विधायक,
सरकार किसी का बने, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन का क्या उपाय है? आप बहुत नहीं देखिए, आपका अभी आप तुरंत पूछ दीजिएगा परमानेंट सॉल्यूशन, तो क्या मैं झूठ बोल दूं कि मैं इनको परमानेंट करा दूंगा? नहीं, इनके परमानेंट की बात नहीं, किसी चीज का परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? परमानेंट सॉल्यूशन ये है कि कोई सरकार अलग अलग विधि से अलग अलग नियमों के तहत नियोजन करती है। तो आपको पता है कि कहीं पर उसके लिए विज्ञापन निकलता है और विज्ञापन में स्पष्ट रहता है ये परमानेंट है, ये अनुबंध पर है, अलग अलग तरह से रहता है। अब इनका जो नियोजन हुआ है उसका क्या है वो मैं थोड़े जानता हूँ। मैं कोई उस विभाग का कर्मचारी हूँ या पदाधिकारी हूँ क्या, या मंत्री हूँ, मुझे क्या मालूम कल होमगार्ड वाले का रहेगा। अब उनका किस आधार पर उनका नियोजन हुआ मैं थोड़े जानूंगा, तो सबका मैं जानकार नहीं हूँ। यदि आपके पास जानकारी है तो थोड़ा हमको लाभ कराइए तो मैं समझूंगा। विधायक जी, सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि अनुबंध कर्मचारी 10 साल से ऊपर जो काम कर रहे हैं उनको नियमित कर दिया जाए। नहीं, कहाँ ऐसा आदेश है, जरा दिखाइएगा ना भाई। आप देखिए, आप बोलने से, आपका बोलने से थोड़े बात बन जाएंगे। आपके पास सुप्रीम कोर्ट का है तो आप दिखाइए थोड़ा, मेरा भी ज्ञान की वृद्धि हो जाएगी। हम लोग को मीडिया के माध्यम से नहीं, मीडिया के माध्यम से क्या हुआ? मीडिया में आप हो गए तो सबसे बड़ा का जानकार आप ही हो गए क्या? तो पब्लिश में तो आई थी ना। आपसे मैं पूछ रहा हूँ जी, मीडिया में होने से आप सबसे बड़ा का जानकार हो गए क्या? आप सुप्रीम कोर्ट की बात किया तो भैया आप हमको दिखाइए ना, आपके पास है तो मेरी भी ज्ञान वृद्धि हो जाएगी, फिर मैं तो लड़ाई लड़ूंगा। हम तो देंगे सर हाई कोर्ट का, देंगे शब्द का है सर। कहाँ है? दिखाइए, अब ये दिखा दीजिए, मैं बैठता हूँ अभी दिखाइए। तो विधायक की परिधि में जो चीजें हो सकती है उसके लिए आप प्रयास करेंगे? भैया वो तो पहले बोल चुका, अब एक ही बात तो 10 बार नहीं बोले हैं, लेकिन जो बोलते है तो कहाँ है तो दिखाना होगा। एक रिक्वेस्ट है कहाँ पर हो? अरे भैया आप कहाँ पर वो लाइन दिखाइए ना आप हमको। सर, एक रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा नगर निगम को बोल दीजिएगा शौचालय पानी के लिए एकदम नहीं करता। क्या चीज शौचालय पानी तो चलेगा तो लगा वहाँ लगा हुआ नहीं है। अरे क्या लगा हुआ? 3 दिन से पड़ा इनका कहना है कि वो सफाई भाई नहीं हो रही है। बोल देंगे सफाई। तो आपने देखा विधायक सीपी सिंह जी ने साफ साफ कहा कि जो संभव होगा विधायक की परिधि में जो जो इनके हाथों से संभव है वो करेंगे, और इन्हें एक नियमावली दिखाई जा रही है। नियम बन रहा है, कर्मियों के जो संविदा पर कार्य कर रहे थे उनके लिए नियुक्ति नियमावली बनी है। नियम बनाते हैं। हाँ, नियमित नियुक्ति के लिए क्या है हमारे माननीय विधायक साहब आए हुए हैं, हम लोग उम्मीद करेंगे। जो आदमी काम कर रहा था उसका वर्क एक्सपीरियंस के लिए मान गए हमारा कहना है वो लोगों का नियमित नियुक्ति होगा। तो आपने देखा विधायक सीपी सिंह जी आए हुए हैं और उन्होंने स्पष्ट कहा कि विधायक की परिधि में जो चीजें संभव होंगी वे करेंगे, लेकिन एक बड़ा सवाल है कि उन्होंने भी शुद्ध रूप से राजनीतिक रोटियां ही सेकने का काम किया है, और इन्होंने यहाँ तक कि मानवता के आधार पर भी तत्काल जो चीजें हो सकती हैं उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा। चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, हर तरफ से केवल और केवल निराशा ही हाथ लगती नजर आ रही है। और आपको दिखाना चाहेंगे, अभी चिकित्सा कर्मियों की भीड़ अभी भी जमा है समर्थन में, अनशनकारी चिकित्सा कर्मियों के समर्थन में, और हम चलकर देखते हैं अंदर अभी क्या स्थिति है, कुछ परिवर्तन हुआ है या किसी की स्थिति में सुधार हुआ है या नहीं। और आइए, और यहाँ पर रांची के विधायक अभी मौजूद हैं चर्चा करने में, और हम एक बार फिर से वही बात दोहराएंगे कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, हर तरफ से निराशा ही हाथ लग रही है। अभी इन्होंने कहा कि विधायक की परिधि में जो संभव होगा वो करेंगे, लेकिन तत्काल क्या कर सकते हैं उस बारे में इन्होंने कुछ नहीं बताया। क्या कहेंगे? अभी तो हम लोग का राय किसी के प्रति भी कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम लोगों का जिस तरह से सड़क पे बैठे हुए हैं और स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ते ही जा रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं दिख रहा है। हम लोग अपने आप को बेबस महसूस कर रहे हैं कि इसी सरकार के लिए हम लोगों ने अपना पूरा जीवन बर्बाद कर दिया।
और पूरा जीवन बर्बाद कर दिया ऐसा लग रहा है। 4 दिन लग गए, आप समझ सकते हैं। भाजपा के 2 विधायक आज आए हैं, 2 विधायक आए हैं। और बात करते हैं, आज 2 विधायक आए हैं भाजपा की ओर से, चौथा दिन है, 4 दिन लग गए और ये अपनी परेशानियां गिना रहे हैं कि विधायक को बहुत सारे काम होते हैं। मानवीय आधार पर भी क्या अनशन स्थल पर आना जरूरी नहीं होता जल्दी? ये तो अब क्या बोला जाए, ये तो विडंबना है हमारे विधायक की और हमारे माननीय श्री हेमंत सोरेन जी की कि मतलब इतना अफसोस होता है कि हम लोग इसी दिन के लिए क्या उनको सत्ता पे बैठाए थे, इस दिन के लिए कि आज बहन बेटी रोड पे बैठी रहे। बहुत अफसोस होता है उस दिन को याद करके, आज भी मन ये लगता है, दुखी हो जाता है कि क्या ऐसे नेता को हम लोग चुन के सख्त तख्ती पे बैठाते हैं जो कि इमोशन लेस हो जाते हैं। जब गद्दी मिलती है तो इमोशन खत्म हो जाता है। उससे पहले बहन के पहले कहा था 3 महीने में काम अनुबंध, वही बोल रहे हैं। गद्दी मिलने से पहले हम बहन हैं, हम बेटी हैं, हम बहुएं हैं, लेकिन गद्दी मिलने के बाद हमें सड़क पर उतरना पड़ता है। बहुत अफसोस है। और सरकार की तरफ से तो कोई नहीं आया, विपक्षी पार्टियों को भी 4 दिन लग गए यहाँ पहुँचने में। क्या कीजिएगा, जब गद्दी पे लोग बैठते हैं ना तो सुनने में लगता है, शायद सुनने में तकलीफ होती है या क्या होती है ये हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन हम भी आम जनता है, हम भी कोई ये नहीं है। जब हम बैठा सकते हैं ना तो हमें उतारने का भी ताकत है। क्या लगता है कि ये कुछ होगा भी या राजनीति ही करने आए? राजनीति करें सर या कुछ भी करें, करना तो उनको पड़ेगा ही, करना तो पड़ेगा ही। केवल राजनीतिक रोटियां ही अभी तक सेकी जा रही हैं। राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं, ये तो पूरी तरह से दिख रहा है। ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। ये तो यहाँ पर जितने भी हर लोगों के आंख में आंसू है, हर लोगों का ये दर्द है। लेकिन हमारे विभागीय पदाधिकारी, विभागीय मंत्री, माननीय मंत्री हेमंत सोरेन, उन लोगों से आग्रह किया गया, बार बार हमने हाथ जोड़कर विनती की, पर पता नहीं उन लोगों को हमारा कष्ट समझ में नहीं आ रहा है। सुप्रिया सिंह, NRHM रांची जिला अध्यक्ष। तो ये सुप्रिया सिंह जी थी जिन्होंने साफ साफ कहा बस राजनीति हो रही है। चाहे सत्ता पक्ष तो भूल ही गया है, सत्ता पक्ष भूल चुका है, लेकिन विपक्ष भी बस राजनीति करने आ रहा है, राजनीतिक रोटियां। और अब विपक्ष को बस इंतजार है यहाँ शायद लाशें बिछने का, उसी की इंतजार में विपक्ष लगा है। बस कह रहे हैं कि हम कदम उठाएंगे, लेकिन कब कदम उठाएंगे? चिट्ठी पत्री से क्या होगा? आज इन्हें तत्काल राहत चाहिए, लेकिन इस दिशा में कौन सोचेगा? इनकी हालत जब बदतर हो रही है, क्या वो देखिए, एक चिकित्सा कर्मी की हालत बहुत ज्यादा नाजुक हो गई है, बिगड़ गई है। नवीन रंजन नाम है उनका, इनकी हालत बहुत ज्यादा बिगड़ गई है। लग रहा है जैसे सरकार बस अब यहाँ लाशें बिछने का इंतजार कर रही है। क्या अनाज कर दिया है सरकार ने? विपक्ष भी केवल राजनीतिक रोटियां सेकने आ रहा है। विपक्षी विधायक आते हैं, कहते हैं हम चिट्ठी देंगे, पत्री देंगे, लेकिन चिट्ठी पत्री से क्या होगा? क्या इनके पेट में जो अन्न का दाना नहीं गया है, चिट्ठी पत्री से अन्न का दाना चला जाएगा? ये भूल चुकी है विपक्ष, राजनीति कर रहा है। लगता है बोलने की हालत में है। पहले ये बताइए। वो तो आप भी देख रहे हैं, क्योंकि आपकी हालत आप हिंदी में बोलते थे, आज आपकी हालत बहुत ज्यादा खराब लग रही है। 4 दिन के बाद कैसी हालत किसी को होगा बिना अन्न पानी के? ठीक है, आप आराम कीजिए, आप आराम कीजिए। तो केवल सिर्फ और सिर्फ राजनीति, सरकार भूल चुकी है, विपक्ष राजनीति कर रहा है और इन्हें इनके हाल पर छोड़ दिया गया है। जिए चाहे कुछ भी हो जाए, जनता का स्वास्थ्य की चिंता इन्हें करनी है, लेकिन इनके स्वास्थ्य की चिंता कौन करेगा? सरकार कहाँ भूल गई है, कहाँ सो गई है? लगता है सरकार गायब हो गई है, अनाथ करके अदृश्य हो गई है। क्या लगता है केवल राजनीति हो रही है? देखिए सर, हम लोग तो संघर्षरत हैं। अब सरकार के ऊपर बहुत सारा चीज निर्भर करता है और ये भी निश्चित है कि हम अपनी मांग मनवा कर रहेंगे, चाहे हम रहे अथवा ना रहे। ठीक है, मांगे मनवा कर रहेंगे, चाहे हम रहे अथवा ना रहे। लेकिन निर्दयता दिख रही है सरकार की। और अब आपको दिखा दें, विधायक महोदय, रांची विधानसभा के विधायक महोदय CP सिंह जी संबोधन दे रहे हैं। पूरी तरह से
राजनीतिक संबोधन और यहाँ हालत खराब हो रही है, हालत बिगड़ती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रांची।